वो एक ऐसा बेटा बन चुका था जो अपने ही बाप की सल्तनत की बुनियादें खोद रहा था। उधर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादत में इतने मुनहमक थे कि उन्हें महल की इन साजिशों की खबर तक न थी। उनकी इबादत का तरीका देखकर फरिश्ते भी हैरान रह जाते। वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते, रात का आधा हिस्सा आराम करते और एक तिहाई हिस्सा अल्लाह के सामने सजदे में गुजार देते। वो इतने बड़े बादशाह थे, पूरी दुनिया के हुक्मरान थे, लेकिन उनके दिल में एक बात खटकती थी। एक दिन अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की कि ए दाऊद, तुम एक बेहतरीन बंदे होते अगर तुम अपना रिज्क अपने हाथों से कमाकर खाते और बैतुल माल पर बोझ न बनते। यह सुनकर दाऊद अलैहिस्सलाम मगमूम हो गए। वो जारो कतार रोने लगे। एक बादशाह जिसके पास हीरे जवाहरात के ढेर थे, वो अब यह सोचने लगा कि मैं मेहनत मजदूरी कैसे करूंगा। और फिर अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा मौजा अता किया जिसने जंगों की तारीख बदल दी। अल्लाह ने लोहे को हुक्म दिया कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में मोम बन जाए। इस हुक्म के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे का काम शुरू कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का एक ठोस और वजनी टुकड़ा उठाते, उसे न आग में डालते न किसी कोयले की तपिश देते। जैसे ही उनके हाथ इस धातु को छूते, वो सर्द और सख्त लोहा मोम की तरह नरम हो जाता। वो उसे अपनी उंगलियों से ऐसे खींचते जैसे कोई सूत का धागा काट रहा हो। उनके माथे पर मेहनत के पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे होते। वो लोहे के बारीक बारीक हल्के बनाते और उन्हें एक दूसरे में ऐसे पिरोते कि एक मजबूत और हल्की जिरह आमर तैयार हो जाती। इससे पहले लोग जंगों में लोहे के भारी तख्ते सीने पर बांधते थे जिनका वजन इतना होता कि सिपाही ठीक से हरकत भी नहीं कर पाता था। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया को पहली बार चेन मेल यानी कड़ियों वाली जिरह से मुतारिफ कराया। यह जिरह इतनी हल्की थी कि पहनने वाला इसे महसूस भी नहीं करता, लेकिन इतनी मजबूत कि कोई तलवार या नेजा इसे चीर न पाता था। वो रोजाना एक जिरह तैयार करते और उसे बाजार में 1000 दिरहम में फरोख्त करते। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी 360 जिरहें बनाई और 3,60,000 दिरहम कमाकर बैतुल माल से मुकम्मल बेनियाज हो गए। वो एक ऐसे बादशाह थे जो जौ की रोटी खाते और खजूर की छाल से टोकरियां बनाते थे। एक तरफ बाप अपनी रातें इबादत में गुजार रहा था और दिन मेहनत मजदूरी में गुजारता ताकि वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन सके। दूसरी तरफ इसका अपना खून, इसका बेटा महल के पुरतय्यश कमरों में बैठा साजिशों के जाल बुन रहा था। अल्बशालूम की खूबसूरती और इसकी चिकनी चुपड़ी बातों ने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया था। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आने वाले फरियादियों को रोक लेता और कहता, काश मैं तुम्हारा हाकिम होता, मैं तुम्हारे साथ वो इंसाफ करता जो अब नहीं हो रहा। ये वो जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत में फैल रहा था। अल्बशालूम ने अपने बाप की आजजी को उनकी कमजोरी बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि वो ताज इसके सर पर हो, वो तख्त इसके कब्जे में हो, चाहे इसके लिए इसे अपने बाप का खून ही क्यों न बहाना पड़े।